नमस्कार, मैं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी यूपी। और यूपी में इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव जो है अब उत्तराखंड के दौरे पर निकल गए हैं। 2024 के मद्देनजर अखिलेश यादव जो है वो केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के दौरे पर जो है निकले हुए हैं। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से जो है कल उन्होंने खुद ट्विटर पर जो है कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसके जरिए उन्होंने जानकारी दी कि वो जो है अपने परिवार के साथ जो है वो देवप्रयाग में उन्होंने दर्शन किया है, स्नान किया है, आशीर्वाद दिया है परिवार के साथ। अब बताया जा रहा है कि केदारनाथ का भी दर्शन करने वाले अखिलेश यादव। और कहीं ना कहीं 24 के मद्देनजर बेहद ही बड़ी खबर, अखिलेश यादव जो है उन्होंने गंगा स्नान भी किया है और माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनका पूरा परिवार, डिम्पल यादव भी साथ में मौजूद। और लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो 2024 से पहले धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद से लगातार जो है इस पर कहीं ना कहीं सियासत भी गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने खुद ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की, जिसके जरिए लोगों को पता चला कि वो गंगा आरती में भी शामिल हुए, उन्होंने गंगा स्नान भी किया और तमाम जो है वह चर्चा तेज हो गई है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड के दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं अखिलेश यादव के। निश्चित तौर पर देखिए, अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ उत्तराखंड दौरे पर हैं और उन्होंने कल देर शाम वहां पर जो है गंगा आरती में शामिल हुए रुद्रप्रयाग पे और वहां पर लोगों से बातचीत भी की। और उन्होंने मीडिया के सामने एक बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके की अभी हाल ही में जो बयानबाजी चल रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, उसको लेकर जो डैमेज कंट्रोल था उसको भी कम करने की बात की। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से मजबूत है और किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। हालांकि जरूर कुछ विचारों का जरूर अलग अलग सोचने का तरीका है, वो अलग अलग है, लेकिन कोई मतभेद नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए पहुंचे हैं, वो यहाँ पर अपने संगठन को तैयार करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में अपना विस्तार करने में अखिलेश यादव लगे हुए हैं, वही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ ये उत्तराखंड, यहाँ पर भी कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। और 2024 से पहले जो ये दौरा हो रहा है लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का, इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, कहीं न कहीं उसी राह पर अब जो विपक्ष के नेता है और खासतौर पर अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो भी उसी राह पर चल रहे हैं। और यही वजह है कि अपने परिवार के साथ अभी वो रुद्रप्रयाग गए, वहां पर गंगा आरती में शामिल हुए और इसके बाद अब केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। वाकई में ये कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प है, जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है कहते तो थे कि हाँ जाएंगे जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने जाकर ये बता दिया है कि वो भी कहीं ना कहीं उसी राह पर चल रहे हैं। तो इसीलिए अब सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि विपक्ष जो है इस पर सवाल, सत्ता पक्ष जो है इस पर सवाल उठाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अगर हम बात करें तो साफ हिंदुत्व को लेकर हमेशा से अखिलेश यादव को टारगेट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या फिर मथुरा का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा से उनको टारगेट किया गया कि वो धर्मस्थली पर ले जाती है। बस एक विशेष समूह से ही उनका लगाव सबसे ज्यादा है। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि अगर बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो उन्हीं के तरीके का हथियार भी इस्तेमाल करना होगा। और यही वजह है कि अपने परिवार के साथ वो इस यात्रा पर गए। यानी कि सबसे पहले वो उत्तराखंड में गए, जाने के बाद रुद्रप्रयाग गए हैं और उसके बाद अब केदारनाथ के लिए जाएंगे। तो अब तक ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाल ही में उत्तराखंड के दौरे पर गए थे। और ये कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से अखिलेश यादव वहां पर गए हैं तो ये कहीं न कहीं उसी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव भी 2024 से पहले उसी तरीके के सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहते हैं। क्या कार्यक्रम रहेगा, कोई अगर जानकारी अभी तक साझा किया हो अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने कि क्या कुछ रहेगा, कितने बजे से, क्या कुछ ऐसी कोई जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो कल ही वो लखनऊ से रवाना हुए थे और सबसे पहले वो प्रयाग पहुंचे और वहां पर देर शाम जो है उन्होंने गंगा आरती की। उसके बाद वहां के तमाम जो संत समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात की, पत्रकारों से वार्ता की और अपने जो पार्टी के लोग वहां पर है उत्तराखंड की समाजवादी पार्टी कई सीटों पर वहां चुनाव लड़ती रही है, तो वहां उनके अपने लोगों से बातचीत की है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज करीब 12 बजे के बाद वो जो है वो केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे।
जहां पर वो दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर वापिस उत्तराखंड के लिए वापिस आएंगे, जहां पर अपने संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है उत्तराखंड। और ऐसे में कांग्रेस, अगर हम बात करें वहां पे भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत है उतनी मजबूत समाजवादी पार्टी वहां पर नहीं है। और अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो उससे उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वो 40 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसी तरीके का उत्तराखंड में भी अपने पार्टी का विस्तार करें और वहाँ की सभी सीटों पर चुनाव लड़े। और उन्होंने कल बयान में ये भी कहा कि कांग्रेस का गठबंधन काफी जो ये इंडिया गठबंधन है वो काफी मजबूत है, और उत्तराखंड में भी वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इस यात्रा के दौरान पहुंचे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो सकता है कि अपने पार्टी के विस्तार को लेकर और साथ ही साथ जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उसको लेकर अब अखिलेश यादव एक नई रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जो कहीं ना कहीं एक तरफ जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अगर मैं उत्तराखंड में अगर संगठन बना भी दूं तो इसमें गलत क्या होगा किसी के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गुगली फेंक दी है कि अब वो तैयारी कर रहे हैं कुछ और बड़ा। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए वो अब अपने पार्टी के विस्तार की तरफ पूरी तरीके से लगे हुए हैं। वो समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा भी अगर पार्टी का विस्तार करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में भी उनको फायदा मिल सकता है। तो यही वजह है कि वो चाहे उत्तराखंड चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और लगातार अपने पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं। और वो लगातार अन्य राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो तेलंगाना के दौरे पर वो गए हुए थे, मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, चुनाव के दौरान उन्होंने वहां जनसभाएं भी की है। और अब उत्तराखंड पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पार्टी को विस्तार देने के लिए पूरी मजबूती से लगे हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ यह राज्य है। तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितना पार्टी बढ़ा हुआ है उसी तरीके उत्तराखंड में भी पार्टी का विस्तार किया जाए। और यही वजह कि जब इस दौरे के पर पहुंचे दर्शन करने के बाद अपने जो तमाम वहां पर पदाधिकारी है, क्योंकि तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ती रही है, तो उन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर तैयारी करेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को बढ़ाया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी इस खबर पर। अश्विनी, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो अलग रणनीति के चल रहे हैं, जिस पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भी साफ उन पर दिखाई दे रही है। वो इससे पहले विशेष धर्म के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के मंदिरों में भी वहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे अब कहीं ना कहीं साफ है कि उनका जो है वो दायरा बड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो उत्तराखंड भी गए, तो इसके कहीं ना कहीं सियासी मायने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो लगातार इस पर विचार विमर्श भी कर रहे थे। तो ये यकीनन जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है, जिस तरीके से जो अखिलेश यादव जो है लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति खेल रहे हैं, चल रहे हैं। इस पर अब लगातार सियासत भी गरमाई हुई है, लगातार इस पर विपक्ष जो है वो सवाल भी उठाएगा। हालांकि अभी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, और जैसे ही वो केदारनाथ जाते हैं देखना होगा कि तब वहाँ पे वो क्या बयानबाजी करते हैं और इस पर सियासत क्या गरमाती है। क्योंकि लगातार उनका मानना है कि अगर मैं उत्तराखंड में अगर संगठन तैयार करूं तो इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड भी कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा करता था। तो कहीं ना कहीं कुछ समर्थक जो है वो अभी भी उत्तराखंड में है। हालांकि वहाँ पे अभी फिलहाल वो सीट नहीं जीत पाए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो चाहते हैं कि 2024 से पहले इस पर भी तैयारी कर ली जाए। लोग नहीं बैठे। 24 के मद्देनजर अखिलेश यादव जो है वो केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के दौरे पर जो है निकले हुए हैं। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से जो है कल उन्होंने खुद ट्विटर पर जो है कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसके जरिए उन्होंने जानकारी दी कि वो जो है अपने परिवार के साथ जो है वो देवप्रयाग में उन्होंने दर्शन किया है, स्नान किया है, आशीर्वाद दिया है परिवार के साथ। अब बताया जा रहा है कि केदारनाथ का भी दर्शन करने वाले अखिलेश यादव। और कहीं ना कहीं 24 के मद्देनजर बेहद ही बड़ी खबर, अखिलेश यादव जो है उन्होंने गंगा स्नान भी किया है और मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनका पूरा परिवार, डिम्पल यादव भी साथ में मौजूद। और लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड के दौरे पर निकल गए हैं। 2024 के मद्देनजर अखिलेश यादव जो है वो केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के दौरे पर जो है निकले हुए हैं। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से जो है कल उन्होंने खुद ट्विटर पर जो है कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसके जरिए उन्होंने जानकारी दी कि वो जो है अपने परिवार के साथ जो है वो देवप्रयाग में उन्होंने
दर्शन किया है, स्नान किया है, आशीर्वाद दिया है परिवार के साथ। अब बताया जा रहा है कि केदारनाथ का भी दर्शन करने वाले अखिलेश यादव, और कहीं ना कहीं 24 के मद्देनजर बेहद ही बड़ी खबर। अखिलेश यादव जो है उन्होंने गंगा स्नान भी किया है और मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनका पूरा परिवार, डिंपल यादव भी साथ में मौजूद। और लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो 2024 से पहले धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं, और उसके बाद से लगातार जो है इस पर कहीं ना कहीं सियासत भी गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने खुद ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की, जिसके जरिए लोगों को पता चला कि वो गंगा आरती में भी शामिल हुए, उन्होंने गंगा स्नान भी किया, और तमाम जो है वह चर्चा तेज हो गई है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड के दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं अखिलेश यादव के।